चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। अभी हमने पुराने टॉपिक में बताया था कि कैसे प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पे कैसे प्रश्न आते हैं और उनके कुछ 4 फार्मूले हमने लिखाए थे। तो वो फार्मूले इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना आपको उनका कंक्लूजन आपके कॉन्सेप्ट यानी मीन्स कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे होना चाहिए। यानी जब जैसे पहले हो तो पहले एक्स बाद के लिए वाई मानते हैं, प्रतिशत वृद्धि के लिए पॉजिटिव करते हैं और कमी के लिए निगेटिव करते हैं। बस वैसे ही कुछ सवाल चलिए देखते हैं आज के कुछ सवाल। प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर यह प्रश्न है। टॉपिक था हमारा प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो जाने से ग्राहकों की संख्या 25% बढ़ गई तो दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, आपको यह ज्ञात करना है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, हमने आपको क्या कहा था कि जब पहले वाले की स्थिति में क्या मान लेते हैं यक्स, बाद वाली की स्थिति में क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। देन अगर पहले क्या होती है वृद्धि होती तो पॉजिटिव, अगर बाद में कमी होती तो निगेटिव। यदि पहले कमी होती है तो माइनस और बाद में यदि क्या होती है वृद्धि होती है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम फार्मूला लेके चलते हैं, अपने माइंड पे कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो जाने से, मतलब वो जैसे कोई वस्तु का मूल्य है तो वस्तु के मूल्य में क्या कर दिया गया 10% की कमी कर दी गई। जब 10% की कमी की गई तो उसके जो ग्राहकों की संख्या थी क्या हो गई 25% का इंक्रीजमेंट हो गया, यानी 25% बढ़ गई। ठीक है, 25% बढ़ गई। अब चलिए उसी फार्मूले पे करते हैं। क्या बोल रहा है पहले कमी हो रही ना तो -10%, फिर क्या हो रहा है ग्राहकों की संख्या कितने परसेंट बढ़ रही है, फिर बाद में बढ़ोतरी हो रही है तो +25। अब इन दो चिन्हों का गुणा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब माइनस प्लस माइनस हो गया 25 गुणे 10/100। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आई होगी। अब काट लीजिए, सरल आराम से कर लेंगे। आपको इसमें पूछा क्या है रिजल्टेंट जो पूछा है ना परिणाम में क्या होता है कि वृद्धि होगी या कमी होगी। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यदि आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो वृद्धि होती है, ठीक, यानी लाभ होता है। यदि आपका आंसर निगेटिव में आता है तो यानी कमी, यानी क्या होती है लॉस होगा उसको, हाँ यानी हानि होगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 4 को 10 जब 4 को 10 से काटेंगे तो 2.5 बार में कटेगा। कैसे 2.5 बार में कटेगा देखिए, कर लीजिए 4 का भाग 10 में, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 4 पंचे 20, कितना बचा 2.5। तो यह हमने इसलिए बता दिया बेसिक से कि 4 से जब हमने 10 काटा तो कितना आया 2.5। अब देखिए क्या आया 2.5। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। अब देखिए -10 ये प्लस का है तो प्लस माइनस होते हैं, तो 25 में 10 गए 15, प्लस का 15 बचेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर क्या बचा -2.5 घटा लीजिए कितना बचेगा प्लस का 12.5। तो यानी यदि प्लस की वैल्यू बच रही है रिजल्टेंट में तो हम कह सकते हैं कि 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 12.5% का। चलो एक बार और रिपीट करे दे रहे हैं आपके लिए सवाल। तो देखिए पहले वस्तु के मूल्य में कितने % कमी हो रही है, पहले के लिए x, तो x की जगह क्या आएगा फार्मूला लिखे दे रहे हैं। चलिए पहले के लिए क्या की गई तो x क्या की है कमी हो रही ना तो -x, फिर क्या हुई बाद में बढ़ोतरी तो +y, फिर प्लस माइनस चिन्हों का गुणा xy/100। ठीक है, तो ये इसी फार्मूले पे बेस्ड था। तो ये देखिए पहले कमी फिर बढ़ोतरी फिर दोनों चिन्हों का गुणा फिर दोनों का मल्टीप्लाई, काट पीट लिया 15 आया, 0.25 घटाया यानी 2.5 घटाया तो कितना आ गया 12.5% का लाभ। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। ये शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नया एक दूसरा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। बढ़े हुए मूल्य में वह ग्राहक को कुछ प्रतिशत छूट भी देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। तो बताइए ग्राहक को कितने % छूट देता है। तो आपको नॉर्मल सी बता दें, यदि हम इस सवाल को अगर एक स्टेप बाय स्टेप करने बैठेंगे, ठीक है, तो बहुत समय जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन बेसिक से करेंगे तो हो जाएगा लेकिन समय जाएगा। तो हमको क्या करना है अपने पेपर में समय बचाना है। ठीक है, तो समय बचाने के लिए क्या करेंगे माइंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। देखिए अब जैसे उस किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर 25% रखता है, यानी मान लीजिए क्रय मूल्य रहा होगा 100, तो जब उसने 25% बढ़ाया होगा तो दाम हो गया होगा 125, मान ली ना है 100, और तो उसने 25% बढ़ा दिया क्रय मूल्य पे, यानी सीपी पे 25% बढ़ाया तो कितना हो गया 125।
ठीक है, तो 125 के हिसाब से लगा के रख लेते हैं, तो वो हो गया बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल। अब यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे। तो देखिए इस पूरे सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, मेन टॉपिक ये है, आपसे पूछता क्या है। मेन सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। बढ़े हुए मूल्य में वो ग्राहक को कुछ पैसा छूट दिया, यानी पहले वो 25% बढ़ाया फिर छूट दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का। यानी आपसे वो रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा। क्या नहीं पूछ रहा? रिजल्टेंट तो नहीं पूछ रहा, रिजल्टेंट ऑलरेडी आपको 10% दिया हुआ है। आपसे वो पूछ रहा है कि ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट दे रहा। चलिए उसी तरह मान लेते हैं एक्स और वाई से स्टार्ट, उसी से करते हैं। तो देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाया, तो पहले 25% बढ़ाया तो कर लेते हैं प्लस 25, पहले 25% बढ़ाया, फिर क्या किया, बढ़े हुए मूल्य में ग्राहक को कुछ परसेंट छूट दिया, तो माना ग्राहक को x% की छूट दे दिया, यानी कमी कर दिया, तो माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये दोनों चिन्हों का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस, फिर ये दोनों का गुणा 25 गुणे x बटे 100। ध्यान से देखिएगा, बराबर रिजल्टेंट। ठीक है, अब करते क्या है, 25 एकम 25 और 25 चौको 100 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौको तो 100, और रिजल्टेंट कितना था हमारा? रिजल्टेंट था हमारा 10%। अब देखिए, अब ये प्लस का 25 इधर आएगा माइनस के 25 में। ठीक है, माइनस के 25 में आए ना, और ये 10 के पहले क्या लगा था? 10 क्या 10% था, पॉजिटिव था, तो 10 का 10 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या बचा? इधर सब कट गया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस कॉमन मिल रहा, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ठीक है, अब ये माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो क्या बचा? x बटे 4। ये बात समझ में, ये कैसे आया ये हम फिर से बता दें। माइनस था, इसमें माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस ने इसको क्या कर दिया? माइनस माइनस प्लस हो गया, x बचा था तो x लिख दिया, अब इधर x बचा तो ऊपर x लिख दिया, नीचे 4 बचा तो नीचे 4 लिख दिया। 25 इधर ले आए थे, माइनस से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 15। ठीक है, अब इधर क्या कितना बचा? माइनस। अब देखो 4 एकम 4 और 4 एक 5, ये हो जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 एक 5x बटे 4, 5x बटे 4, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, कितना बचा? 15 इक्वल टू 5x बटे 4। ठीक है, अब जब x को उधर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 15 गुणे 4 और 5 नीचे आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12%। यानी वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है? 12% की छूट देता है। एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए रिजल्टेंट आपको दे रखा है, आपसे वो ग्राहक की छूट पूछता है, तो ग्राहक की छूट रिजल्टेंट को 10% रख देंगे, जब प्लस 25 को इधर लाएंगे माइनस के 25 में, और ये इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस का भाग इधर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस x बटे 4, 4 एकम 4 एक 5x बटे 4, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब 15 बराबर 5x बटे बराबर 4, तो 15 गुणे 4 बटे 5, यानी 15 इधर मल्टीप्लाई होगा एक रख के, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, x बराबर 12%। यानी आपको कितने परसेंट की छूट दे रहा? 12% की छूट दे रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लिखा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई को 12% से बढ़ाकर चौड़ाई को भी कितने परसेंट कम कर दिया गया? 25% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? नॉर्मल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हल करते हैं, वही एक्स वाई मान के। तो देखिए पहले देखिए क्या बढ़ रहा है? 12% बढ़ रहा है, तो पहले प्लस 12। ठीक है, फिर कितने परसेंट कम हो रहा? 25% कम हो रहा, तो माइनस 25, फिर दोनों चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 गुणे 25, 12 गुणे 25 बटे 100। ठीक है, 12 गुणे 25 बटे 100 काट लेते हैं, 25 एकम 25, 25 को 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। अब देखिए, अब अगला यहाँ से स्टेप देखते हैं। अब देखिए 12 और ये 25, ठीक है, तो ये 12 25 घटा लेते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे, 5 में 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1, ज्यादा किसके? माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लग गया इधर, कितने? माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो 13 3 16, बट चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह लगेगा हमारा माइनस का ही, तो हम बोल सकते हैं -16% की क्षेत्रफल में कमी होगी। कितने % की? -16% की क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है,
ये तो हो गया हमारा ये वाला सवाल। अब बोल रहे हैं किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो इस क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। नॉर्मल से बढ़ाया जा रहा है तो वृद्धि तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है कि 30% बढ़ा दिया जाए। क्या बढ़ा दिया जाए आप कहेंगे तो उसमें तो हमको सिर्फ एक ही मेजरमेंट दिख रहा है, एक ही एलिमेंट दिख रहा है, दूसरा एलिमेंट दिख ही नहीं रहा। 2 एलिमेंट दिखते तभी तो काम चलता है, ठीक है। इसमें तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है। तो आपको बता दे वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, यानी लंबाई भी समान और चौड़ाई भी समान। तो वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी 2 बार a इधर भी है, ठीक है। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, है ना, नॉर्मल है ना। इसको x मान लो, इसको y मान लो। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया गया तो यानी दोनों को बढ़ा रहे हैं ना, प्लस x प्लस y प्लस xy अपॉन 100, बस इसी में रख देते हैं, यानी प्लस 30 और 30 गुणे 30 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 30 30 60 प्लस 3 तिका 9, कितने % की वृद्धि, 69% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। इसी आयताकार मैदान की लंबाई को 12% बढ़ाकर चौड़ाई को 50% कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो पहले क्या किया, बढ़ाया गया तो +12, फिर घटाया गया तो -25, ठीक है। -12 गुणे 25 काट लेंगे, कितना आ जाएगा, -16% की कमी। नेक्स्ट सवाल है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया गया तो आप पूछेंगे इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, कैसे, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्ग के, भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, यानी a कितने बार है, 2, तो 2 एलिमेंट दिख गए ना, 2 एलिमेंट। तो यानी इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो प्लस x प्लस y क्योंकि दोनों में बढ़ाया जा रहा है तो प्रत्येक जब 30% बढ़ाया जाए ना, प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, 30 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 9 बराबर 69%। सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में पूछा परिधि में कितने % की कमी होगी, ठीक है। तो नॉर्मल से कम किया जा रहा है तो कमी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इस वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है तो आप नॉर्मल सी बात आप लोग जानते होंगे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते कितने % की कमी होती है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कहेंगे ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू स्थिर होती है ना, कोई पाई की वैल्यू में चेंज तो होती नहीं है, ठीक है। तो पाई हमारे क्या है, पर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। जब पाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर पाई का कोई वैल्यू नहीं लिया जाएगा, यानी पाई यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। तो आर कितने हो गए, 2 हो गए, 1 आर 2 आर, इसी को x मान लो, इसी को y मान लो, ठीक है। कर लेते हैं हल, क्षेत्रफल में कितने % की कमी, कर लो हल। x y मान के 20% कम किया जा रहा है, यानी -x -y अपॉन 100, ठीक है। तो -x कितना माना था, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, -20 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, माइनस प्लस 20 40 -40 -4 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 40 4 44, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा तो कितने % की कमी, -44% की कमी। फिर से एक अलग सवाल देख लेते हैं, -20 -4, तो ठीक है माइनस, और यहाँ पर माइनस ना होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर 40 में 4 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 36%। कितना बचेगा, 36%। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर क्योंकि देखो माइनस है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ पर भी प्लस होगा तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो -20 प्लस 400 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर काट लीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 40, यानी माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस, तो 20 40 और ये प्लस का 4 40 माइनस और प्लस क्या होते हैं, -40 में 4 घट जाएंगे तो 36% आंसर बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। परिधि में कितने % की कमी की गई, इसमें कुछ करना ही नहीं है। परिधि में कितने % की गई, इसमें आपको कुछ करना नहीं, सवाल में ही इसका आंसर दे रखा है। क्योंकि आपको बता दें इसका परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये जो 2π है, ये क्या है, 2π कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो एक ही आर तो बचा,
जब एक ही आर तो बचा, यानी जितने परसेंट त्रिज्या में कमी होगी उतने परसेंट तो परिधि में होगी। सही कह रहे हैं ना, यानी जितने प्रतिशत त्रिज्या में कमी होगी उतनी ही प्रतिशत परिधि में भी कमी होगी। यानी त्रिज्या में यदि 20% कम कर रहे हैं तो परिधि भी 20% कम होगी। अब इसी में एक दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। तो व्यास में क्या अंतर होगा, यानी व्यास में क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या होता है व्यास, त्रिज्या का 2 गुना, यानी व्यास बराबर 2r, यही होता है ना। तो ये जो 2 है क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, एक ही तो r बचा। यानी जितने परसेंट त्रिज्या में कमी कर रहे हैं उतने परसेंट व्यास में भी कमी होगी और उतने ही प्रतिशत परिधि में भी कमी होगी। ठीक है, तो चलिए अब ये सवाल है। बोला गया है हम जिसे कोई सवाल बोल रहे हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई। किसमें, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई। तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी उसके क्षेत्रफल में यदि 10% की प्रत्येक भुजा में क्या की जा रही है, उच्च मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रत्येक भुजा में 10% की बढ़ोतरी की गई। तो बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या कितने परसेंट की कमी होगी। नॉर्मल सी बात है, बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ोतरी ही होगी। ठीक है, तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला था √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं जो √3/4 है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। बचा क्या, a स्क्वायर को x दो, यानी a 2 बार लिखेंगे ना, a और a 2 बार लिख सकते हैं। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, बस उसी तरह रख दीजिए। क्या क्या किया जा रहा, 10% की वृद्धि करी जा रही है। क्या की जा रही है, 10% की वृद्धि की जा रही है। नॉर्मल सा इसी फार्मूले में रख लेते हैं, +10 +10 10 दहमा 100 बटे 100 काट लेंगे, कितना 10 10 20 + 1 = 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की, 21% की वृद्धि। ये जो कि हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो अगर कुछ विज्ञान थोड़ा सा भी बड़ा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जिनको हमारे वीडियो अगर उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होती तो आप मंजूरी की आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई प्रेशराइज नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।